स्टॉक मार्केट से जुड़े हर आदमी ने आशीष कचुलिया के नाम तो जरूर सुना होगा। स्टॉक मार्केट के एक दिग्गज इन्वेस्टर जिन्होंने राकेश झुंझुनवाला जी के साथ में मिलकर हंगामा डिजिटल कंपनी खोली और 2003 में अपनी एक लकी सिक्योरिटीज करके ऑपरेशन खोली। आज उनकी नेटवर्थ 3,500 करोड़ के आसपास है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आशीष कचुलिया जी होल्ड कर रहे हैं और किन स्टॉक्स में उन्होंने मार्च के क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है या फिर नए स्टॉक्स खरीदे अपने पोर्टफोलियो। तो आइए आशीष कचुलिया के पोर्टफोलियो में झांक के देखते हैं। आपको भले ही अगर इन्वेस्टिंग की नॉलेज ना भी हो तो आप ऐसे दिग्गज इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के अंदर जाके देख सकते हैं कि वो कौन से स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, कौन से वो नए स्टॉक्स हैं जिन्होंने एक्विजिशन की है। क्योंकि जब ऐसे इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में तो वो फंडामेंटली टेक्निकली हर प्रोस्पेक्ट से ग्रोथ, आने वाले टाइम में रेवेन्यूज देख के इन्वेस्ट करते हैं और अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो विदाउट नॉलेज भी हम गेन कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। तो आइए क्विकली देखते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। तो अगर आपको आशीष कचुलिया की असली ग्रोथ देखनी है तो इस चार्ट में आपको नजर आएगी। तो 2005 में उनकी नेटवर्थ 393 करोड़ थी और 2015 के बाद देखिए ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में बढ़ी, स्पेशली 2020 के बाद कोविड के बाद उनकी जो एसेट्स थी उनकी वैल्यू बहुत अच्छे से बढ़ी और आज की डेट में उनकी करंट नेटवर्थ 3,500 करोड़ के आसपास है। तो आप सोच सकते हैं 10 टाइम्स 2015 से। ये होती है एक ग्रोथ जो स्टॉक मार्केट दे सकता है अगर आप अच्छी जगह प्लेस हैं और टाइम देते हैं मार्केट को। आइए क्विकली देखते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जो वो होल्ड कर रहे हैं और कौन से नए स्टॉक्स हैं जिसमें उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो 3 नई कंपनीज के अंदर उन्होंने अपनी स्टेक होल्डिंग बढ़ाई है। पहली कंपनी है मान इंडस्ट्रीज। तो मान इंडस्ट्रीज में उन्हें 2.1% की होल्डिंग ली है जिसकी वैल्यू है 56 करोड़ रुपीज और 13,60,000 स्टॉक्स उन्होंने खरीदे हैं। क्विकली देख लेते हैं मान इंडस्ट्रीज करती क्या है। तो मान इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ पाइप्स, जो बेसिकली लार्ज डायमीटर पाइप्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन करती है। और कंपनी के फंडामेंटल्स क्विकली देख लेते हैं। 25 के मल्टीपल पे कंपनी है और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए बुक वैल्यू टू करंट प्राइस, जिसको हम हमेशा देखते हैं, ये 1:2 के रेशियो में। तो बहुत ही बेहतरीन 1:2 का रेशियो बहुत ही अच्छा माना जाता है। यूजुअली पीएसयूज में ये रेशियोज दिखते हैं। आरओसीई 15.3। तो कंपनी जो अपना पैसा लगा रही है उसके ऊपर उसे 15% गेन ले रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी 8.73। ये टुवर्ड्स लोअर साइड है पर अब हो सकता है कंपनी के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा नजर आ रही है। मान इंडस्ट्रीज ने अपने एक्सपेंशन भी किए हैं जिससे उनकी ग्रोथ आने वाले टाइम में और अच्छी नजर आ रही है, जिसकी वजह से आरओई इंक्रीज होएगा आने वाले टाइम के अंदर। पैग रेशियो देखिए 0.23 बहुत ही अच्छा। डेट टू इक्विटी 0.23, तो ऑलमोस्ट कंपनी बहुत ही लिमिटेड डेट में है और अर्निंग पर शेयर 16.2 का। तो देखिए मान इंडस्ट्रीज ने एक हाई बनाया था दिसंबर 7 में जो कि था 165 रुपीज और 2007 से देखें तो 2007 से लेके आज तक स्टॉक 403 रुपये है। तो ऑलमोस्ट 15 साल के टाइम फ्रेम के अंदर भी स्टॉक ने मोटा मोटा केवल 180% रिटर्न दिया है। और एक जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया है और कंसोलिडेशन के बाद में तो देखिए जुलाई अगस्त के आसपास यहाँ ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद स्टॉक ने एक हाई बनाया 450 के आसपास और तब से ऑलमोस्ट 6 महीने से यहाँ पे एक राउंडिंग पैटर्न बना के कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अब देखिए एक ये क्लटर बन रहा है, यहाँ पे एक नया बेस बन जाएगा स्टॉक का और जब ये ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक एक नई ग्रोथ की तरफ मूव करेगा। तो क्योंकि कंपनी ने पिछले 14 साल के अंदर केवल 180% रिटर्न दिया है तो अब इसके अंदर एविडेंस अच्छे नजर आते हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आशीष कचुलिया ने अच्छे फंडामेंटल के साथ में अच्छी पोजीशनिंग एंट्री के लिए। दूसरा स्टॉक है वालचंद नगर इंडस्ट्रीज। देखिए इसमें उन्होंने 3.2% की हिस्सेदारी बढ़ाई है जिसकी वैल्यू है 41.3 करोड़ रुपीज। तो 3.2% की हिस्सेदारी इस स्टॉक में बढ़ाई है और 41.3 करोड़ की इसकी वैल्यू है। क्विकली देख लेते हैं वालचंद इंडस्ट्रीज करती क्या है। तो वालचंद इंडस्ट्रीज इज अ हैवी इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कंपनी। तो इंजीनियरिंग और टंकी प्रोजेक्ट्स करती है, यूजुअली टेक मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग सर्विस देती है। तो जहां टेक्निकल नए प्लांट्स लगने हैं, नई फैक्ट्री सेटअप होनी है, उस फील्ड में इंजीनियरिंग साइड में प्रोजेक्ट करती है। तो बुक वैल्यू 65 की है और करंट प्राइस 235 का है। तो 1:3.5 का रेशियो है, ये भी अच्छा है। अब देखिए कंपनी के आरओई और आरओसी ही कम है लेकिन कंपनी डेट टू इक्विटी 0.67 है, तो कंपनी को ज्यादा डेट नहीं है, ये अच्छी बात है। और क्योंकि अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है तो हो सकता है कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया हो क्वार्टर्स के अंदर। क्विकली देख लेते हैं इसके नंबर्स को। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि ऐसे वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सके। देखिए मार्च 21 में 81 करोड़ की सेल्स थी, तो ऑलमोस्ट 72 करोड़ की सेल के आसपास रहा। पिछले साल मार्च में बढ़ी 112 करोड़, लेकिन इस साल फिर से 91 करोड़, थोड़ी सी गिरावट दिखी है।
अब इसके टेक्निकल्स को देख लेते हैं। तो देखिए स्टॉक ने एक हाई बनाया था अराउंड अक्टूबर 7 के अंदर, जो कि था अराउंड 1000 रुपीज के आसपास। 1000 रुपीज के आसपास हाई बनाने के बाद स्टॉक में कांस्टेंट गिरावट रही, जो स्टॉक को लेके गया टुवर्ड्स द लोअर लेवल ऑफ 92 और ऊपर में एक लेवल बना यहाँ पे जो बना 234। तो 234 के ऑलमोस्ट 15 साल का एक रेजिस्टेंस लेवल है 234। जैसे ही ये 234 ब्रेक करेगा तो स्टॉक एक शार्प, जैसे हमने मान इंडस्ट्रीज में देखी जब ब्रेकआउट हुआ तो एक शार्प रैली मिली, सेम चीज शायद कैश आउट करना चाह रहे हैं आशीष कचोलिया जी स्टॉक के अंदर, क्योंकि 15 साल का ब्रेकआउट नहीं हुआ है अभी। और स्टॉक में देखें तो पिछले दिसंबर से स्टॉक इसी जोन के अंदर एक फ्लटर के अंदर घूम रहा है। अब यहाँ से एक अगर ब्रेकआउट आता है और 234 288 का जो लेवल था जिसको स्टॉक ऑलमोस्ट जनवरी 10 से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, उसको अगर ब्रेक करता है तो स्टॉक एक शार्प अप रैली देगा और उसके बाद हो सकता है स्टॉक अपने एक नए रेटिंग की तरफ मूव करे और फिर जो अपना हाई बनाया था 1000 रुपए का आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर वहां तक जाने की कोशिश करे। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इस स्टॉक में। और हमने देखा कि इंजीनियरिंग, जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंपनीज ज्यादा डिमांड में आएंगी, क्योंकि जब इकोनॉमी ग्रो होगी तो नए प्लांट सेटअप होंगे। तीसरा स्टॉक जो है वो है संजीवनी पेरेंटल। तो इसमें 3.2% की ओनरशिप बढ़ाई है और 7.5 करोड़ उसकी वैल्यू है। अब ये कंपनी करती क्या है क्विकली देख लेते हैं। देखिए बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है ये, तो ऑलमोस्ट शायद इन्होंने अपना एक नए इन्वेस्टमेंट, नए स्टार्टअप, एक नए स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट का एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी है। तो 238 करोड़ की मार्केट कैप है, तो बहुत ही छोटी कंपनी। 38.6 का पी रेशियो देखिए आरओसी और आरओई बहुत ही बेहतरीन, 55 और 49 बहुत ही बेहतरीन। बुक वैल्यू देखिए 23 की है लेकिन करंट वैल्यू 204 की है, तो ये एक काफी हाई कैप नजर आता है। लेकिन अगर कंपनी में प्रोजेक्शंस नजर आते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखाएगी, तो ये फिर नलिफाइड हो जाते हैं। डेट टू इक्विटी देखिए 0.03, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और पैग रेशियो भी 1 पॉइंट का तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत नजर आ रही है। तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है बीइंग अ स्मॉल कैप, और कंपनी फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है और ये मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स करती है। तो देखिए इट स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई क्वालिटी पैरेटनल एंड ओरल सॉलिड प्रोडक्ट। क्विकली कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो 151 करोड़ की सेल 2013 में होती थी, ये ग्रेजुअल डिक्रीज होके ऑलमोस्ट देखिए लोएस्ट पॉइंट आया 16 करोड़ की एनुअल सेल, और वहां से अब स्टॉक फिर से एक ग्रेजुअल अच्छी ऑलमोस्ट 2020 से कंपनी एक फिर से एक ग्रोथ फेज में जा रही है। तो कंपनी ने यहाँ से 2013 से डिक्रीज हुआ और 2020 से कंपनी की जो सेल्स है वो ग्रोथ नजर आ रही है 25 करोड़, 30 करोड़, 41, 54। सेम चीज के नेट प्रॉफिट नजर आ रहा होगा आपको। तो जहां 2020 में कंपनी लॉस में आ गई थी, अब फिर से 6 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी मूव कर रही है। तो बीइंग अ स्मॉल कैप कंपनी फिर से अब एक ग्रोथ फेज नजर आ रही है, जिसका फायदा एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया जी उठाना चाह रहे हैं। और देखिए स्टॉक ने एक हाई बनाया था यहाँ पे 2005 के अंदर, जो कि था 103 रुपए, और ऑलमोस्ट इसके बाद ब्रेकआउट है 23 में। तो 2005 के बाद 2023 में ऑलमोस्ट 18 साल बाद ब्रेकआउट हुआ है 103 रुपए का, और स्टॉक अभी 203 रुपए पे अवेलेबल है। तो और स्टॉक देखिए ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे 18 साल का ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद स्टॉक एक फ्लैग बनाता हुआ चल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है ग्रोथ का कि स्टॉक ब्रेकआउट हो रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब जो लूज बायर्स है वो यहाँ से निकल रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग बायर्स आ रहे हैं। देखिए नीचे वॉल्यूम्स देखें तो आपको हर मोमेंट पे वॉल्यूम्स का शार्प एंट्री दिख रही है। तो मतलब यहाँ पे अब एक इन्वेस्टमेंट अच्छी पोजीशन पे हो रहा है, वीक हैंड्स निकल रहे हैं फ्लैग्स पे और फिर नए एंट्रेंस आके इसको बढ़ा रहे हैं। अब स्टॉक अपने हाई के पास 203 रुपए पे, और यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक में एक अच्छी रैली नजर आ सकती है बीइंग अ स्मॉल कैप, क्योंकि पिछले 18 साल का ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक के अंदर और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी टैप हो सकती है यहाँ पे। तो ये 3 नए एंट्रीज थी जिसमें उन्होंने अपने स्टेक बढ़ाए। इसके अलावा कुछ कंपनी जिनमें उनके स्टॉक है दैगल प्रीपेड, ओशन सर्विसेज, ब्रांड कॉन्सेप्ट, आदित्य विजन, एनआईटी, एडोर वेल्डिंग, वेबअप ग्लोबल, एक्सप्रो, सफारी इंडस्ट्रीज, यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री, जेनेसिस इंटरनेशनल, वेप्रो इंडिया। देखिए ये कंपनी है जहां पे उन्होंने अपने स्टेक घटाए हैं। तो यहाँ तक उन्होंने अपने स्टेक नए लिए हैं, बढ़ाए हैं, लेकिन इसके नीचे उन्होंने अपने कुछ स्टेक्स घटाए हैं क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है, तो प्रॉफिट बुकिंग करी होगी डेफिनेटली, जो कि एक अच्छा सिग्नल है और एक नए अपॉर्चुनिटी आपको कैश फ्लो बढ़ाता है ताकि आप नए स्टॉक में एंट्री कर सकते। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ नए स्टॉक के बारे में हमने देखा जिसमें एस इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और इनको आप एनालाइज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और इनको फॉलो करके अपने पोर्टफोलियो को अपग्रेड कर सकते हैं, ताकि अगर इनको रिटर्न मिलेगा तो आपको भी फॉलो करके रिटर्न मिलेगा। इसको कहते हैं कॉपी एंड कैट। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि ऐसे वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंच सके। थैंक यू।